नमस्ते दोस्तों। तो मेरा नाम है विकास। जब मैं किसी भी विवाद या डिस्प्यूट के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में जो सबसे पहला थॉट आता है वो आता है कहीं ना कहीं जो लंबी कोर्ट्स की प्रोसेस होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा रास्ता भी है जहाँ बिना जज के, बिना बहस किए आप अपनी जो मामले हैं उसको सुलझा सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मीडिएशन यानी मध्यस्थता के बारे में। हम देखेंगे कोर्ट से मीडिएशन तक कैसे पहुंचा जाए, वहाँ क्या होता है और फैसला होने के बाद क्या आपको लीगल वैल्यू होती है। तो इसी बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर जो आप इस टॉपिक को लेकर इंटरेस्टेड हो तो आपको ये वीडियो भाई लास्ट तक देखनी चाहिए। और मीडिएशन के बारे में जितने भी डाउट्स हैं आपके मन में सारे आज क्लियर कर देते हैं। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में या आपके मन में या किसी के मन में आता है कि मीडिएशन आखिर होता क्या है। मीडिएशन वही है जैसे कि हमारे गाँव में पंचायत होती है। नॉर्मली 4 व्यक्ति होते हैं, वो मीडिएशन करवाते हैं लोगों के बीच और 4 पंच बैठ के कहीं ना कहीं फैसला देते हैं। ऐसे कहीं ना कहीं मीडिएशन ग्राउंड होता है। सबसे पहले लोगों को बैठाया जाता है और उनको समझाया जाता है आखिर मीडिएशन होता क्या है। जैसे कि इसमें हमारा सेक्शन है 89 ऑफ CPC यानी सिविल प्रोसेस कोड के तहत कोर्ट के पास यह पावर है कि अगर जो उसे लगता है किसी मामले में सेटलमेंट की गुंजाइश है तो वो कहीं ना कहीं उसमें मीडिएशन के लिए भेज सकता है। यह एक वॉलंटरी और कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है जहां एक न्यूट्रल मीडिएटर दोनों के पक्षों की बात सुनकर उनको कहीं ना कहीं एक समझौते पहुंचाता है और मदद करता है कि भाई वो कहीं ना कहीं अपने मामले को सुलझा लें। तो ये होता है कहीं ना कहीं मीडिएशन का मतलब कि कहाँ है, कहीं ना कहीं एक मीडिएशन किस तरह से होता है। मीडिएशन तक कैसे पहुंचा जाए उस प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। अब आपके मन में सबसे पहले सवाल ये आना चाहिए कि हमको मीडिएशन तक कैसे पहुंचा जाए, इसका जवाब दो। तो इसमें 3 चीजें हैं जो आपको मीडिएशन तक पहुंचा सकती है। इसमें सबसे पहला है कोर्ट डायरेक्ट, यानी जब आपका केस कोर्ट में चल रहा होता है तो जज साहब खुद ही ये पूछ सकते हैं कि भाई मीडिएशन से इस मामले को सुलझाना चाहते हो कि नहीं। तो उस तरह से कहीं ना कहीं आप एक मीडिएशन ग्राउंड में जा सकते हो, मीडिएशन के रूप में उसे सुलझा सकते हो। ये आपकी मर्जी होती है कि आप उसे मीडिएशन लेके जाना चाहते हो या उस केस को कोर्ट के जरिए ही सुलझाना चाहते हो। दूसरा तरीका कहीं ना कहीं होता है सेल्फ रिक्वेस्ट, यानी आप ये आपके वकील को भी कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हो कि हमें ये जो मामला है वो मीडिएशन सेंटर में भेजना चाहते हैं। तो उस तौर पे भी कहीं ना कहीं आपका जो वकील है वो भी कहीं ना कहीं उस मामले को मीडिएशन सेंटर तक ले जा सकता है और आपका मीडिएशन या आपका जो मामला को सुलझवा सकता है। इसमें तीसरा तरीका होता है प्री लिटिगेशन, यानी कुछ मामलों में जैसे कि फैमिली डिस्प्यूट में यानी केस फाइल करने से पहले भी मीडिएशन का ऑप्शन होता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको जो मीडिएशन ग्राउंड में जा सकते हैं। ये 3 तरीके होते हैं जिसमें आप मीडिएशन में जा सकते हो और मीडिएशन में कहीं ना कहीं आप अपने मामले को सुलझा सकते हैं। मीडिएशन मतलब ये होता है कि कोर्ट के बाहर ही एक मीडिएशन होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, यानी कपल्स आते हैं। ज्यादातर फैमिली डिस्प्यूट होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं वाइफ एंड हस्बैंड अलग हो रहे होते हैं, तो वो वहाँ पर जाके अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करवा सकते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं जिसमें बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं, जैसे चेक का डिस्प्यूट हो जाता है कि भाई चेक बाउंस हो गया, तो उस केस में भी कहीं ना कहीं आप डिस्प्यूट को सॉल्व करवा सकते हो। या आपका कोई पैसा अटक गया है और किसी ने पैसा नहीं दिया है तो वो डिस्प्यूट को सॉल्व करवा सकते हो। या फिर ऐसा होता है कि कोई केस बहुत दिनों से चल रहा है और एक पक्ष आता है कि भाई हम इस मामले को सॉल्व करवाएं या पैसे एक तरीके से या किसी और तरीके से, तो उसमें भी मीडिएशन ग्राउंड में जा सकते हो। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनसे आप मीडिएशन ग्राउंड में जा सकते हो और ये सबसे बेहतर तरीका होता है एक केस को या एक फाइल को सुलझाने का। क्योंकि अगर जो आप केस करते हो और आप कोर्ट में जाते हो तो भाई बहुत सालों तक आपका केस किसता रहता है, किसी का इसमें फायदा ना होता अगर जो आप मीडिएशन से अच्छा कोई सॉल्यूशन नहीं हो। अब बात कर लेते हैं मीडिएशन आखिर होता क्या है, मीडिएशन सेंटर में क्या होता है। इनसाइड द रूम जब आप कोर्ट में मीडिएशन सेंटर पहुंचते हो तो वहां पे माहौल जो होता है वो कहीं ना कहीं एक कोर्ट जैसा ही होता है। कैबिन में एक एक्सपीरियंस मीडिएटर बैठा होता है, यानी जो आपकी बातों को सुनता है या आपके बारे में जो राय बनाता है या आपको जो सॉल्यूशन देता है वो बैठा होता है कहीं ना कहीं एक कैबिन में। जो मीडिएशन करवाता है यानी आपके मामलों को सुलझाने की कोशिश करता है। सबसे पहले होता है इसमें इंट्रोडक्टरी सेक्शन, यानी मीडिएटर जो होता है दोनों पार्टीज के प्रोसेस को समझाता है कि भाई आखिर प्रोसेस है क्या, और कहीं ना कहीं दोनों के नाम, उनकी जो भी चीजें हैं उनको जानने की कोशिश करता है। यानी मीडिएटर सेक्शन दोनों में कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को समझने की कोशिश करता है। दूसरा प्रोसेस होता है जॉइंट सेशन, यानी दोनों पक्षों को एक साथ बिठाकर अपनी बात रखते हैं। यानी एक पक्ष अपनी बात बताता है, दूसरा पक्ष अपनी बात बताता है कि आखिर उनके बीच क्या प्रॉब्लम है या क्या डिस्प्यूट है, उसके बारे में कहने के जो मीडिएटर बैठा होता है उसको शेयर करता है। तीसरा इसमें होता है प्राइवेट क्यूज, ये कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मीडिएशन का। यानी दोनों पार्टीज को कहीं ना कहीं अलग प्राइवेट एक रूम में या प्राइवेट जगह पे भेजा जाता है, वहाँ पे बात करते हैं ताकि उनके जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मीडिएटर में दोनों पार्टीज को अलग अलग प्राइवेट जो रूम होता है उसमें भेजा जाता है, बात करते हैं ताकि उनके जो असली डर या डिमांड्स को समझा जा सके जो वो दूसरी पार्टीज के सामने नहीं बोल पा रहे। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि एक फैमिली है, मतलब 2 कपल्स हैं और वो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली भी उनके साथ है, तो वो कपल्स जो है आमने सामने बात नहीं कर पा रहे, तो उनको कहीं ना कहीं दोनों कपलों को प्राइवेट रूम में या कहीं प्राइवेट जगह पे भेजा जाता है ताकि वो अपने डिस्प्यूट को सुलझा सकें और फैमिली से अलग होकर अपनी राय बना सकें या अपने बारे में सोच सकें।
तो उस तरीके से कहीं ना कहीं इस मामले को सुलझाया जाता है। और जो प्राइवेट क्यूज वाला मामला अगर जो सॉल्व हो जाता है तो अगला जो स्टेप होता है वो होता है नेगोटिएशन। मीडिएटर किसी पर फैसला थोपता नहीं है, वो रास्ता निकालता है कि किस तरह से इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिसमें जो आपको मीडिएशन ग्राउंड में देखने के लिए मिल जाते हैं। मीडिएशन के बाद आखिर क्या होता है, यानी पोस्ट मीडिएशन में क्या होता है, तो उसमें जानते हैं। दो तरीके के सिनेरियो आपके सामने आते हैं, यानी दो तरीके के सिनेरियो होते हैं। सिनेरियो ए होता है जिसमें कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो गया है, अगर दोनों पक्ष मान गए तो एक सेटलमेंट एग्रीमेंट लिखा जाता है, पर दोनों की जो पार्टीज के सिग्नेचर कराए जाते हैं, ये डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट वापस जाता है। इसके आधार पर कहीं ना कहीं डिग्री पास होती है। याद रखिएगा इस सेटलमेंट के खिलाफ आप दोबारा अपील नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ आपकी मर्जी से हुआ है, ना कि कोर्ट की मर्जी से, तो इसलिए आप इसमें अपील नहीं कर सकते। ये तरीका होता है कहीं ना कहीं जब आप दोनों पार्टीज का जो मामला है वो सुलझ जाता है मीडिएशन के द्वारा। अगर जो मीडिएशन के द्वारा ना समझे तो सिनेरियो बी देखते हैं। सिनेरियो बी में कहीं ना कहीं होता है सेटलमेंट नहीं हुआ, और जो मीडिएशन से भी आपका मामला सॉल्व नहीं होता तो फिर हमको कहीं ना कहीं सिनेरियो बी देखना पड़ता है, यानी सेटलमेंट नहीं हुआ, जो बात नहीं बनी तो मीडिएशन फेल रिपोर्ट कोर्ट में भेज दी जाती है। इससे केस के ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ता, पर आपका केस वहीं से शुरू हो जाता है जहाँ से आपने रोका था। मतलब वही प्रोसेस और कोर्ट जाना और सिग्नेचर करना और वही मतलब सब कुछ वही स्टार्ट हो जाता है जैसे आपका पहले चल रहा होगा। कोर्ट के वही धक्के खाना और कहीं ना कहीं आपको हर महीने कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने हाजिर होना और सिग्नेचर करके आना, आपके खिलाफ सम्मान हो जाना या आपके खिलाफ कहीं ना कहीं वारंट इशू हो जाना, तो उस तरह के मामले कहीं ना कहीं बार बार चलते रहते हैं और आपका टाइम कहीं ना कहीं वेस्ट होता रहता है। और जब आप मीडिएशन कर लेते हो तो इसके कुछ फायदे भी आपको देखने को मिल जाते हैं। समय की बचत होती है, तारीख पे तारीख का चक्कर खत्म हो जाता है, रह जाएगी तो सिर्फ तारीख, और यही होता रहा है मिलाद। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलाद, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। उसी तरह कहीं ना कहीं ये जो तारीख पर तारीख लगती रहती है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका जो समय है और पैसा है वो बहुत खर्च होता है, तो वो कहीं ना कहीं बच जाता है अगर जो आप मीडिएशन कर लेते हो। दूसरा तरीका है पैसे कम खर्च, यानी कोर्ट फीस और वकीलों की जो लंबी लंबी फीस है वो बच जाती है, तो जिस कारण आपको जो भी खर्चा होने वाला है या आपका फ्यूचर में जो खर्चा होने वाला है वो कहीं ना कहीं बच जाता है। तीसरा तरीका जो मुझे पर्सनली फेवरेट लगता है, इन रिश्तों में सुधार हो जाता है। इन कोर्ट में एक जीतता है एक हारता है, लेकिन मीडिएशन में जो है विन विन सिचुएशन आपके सामने आती है। विन विन सिचुएशन का मतलब ये है कि कोई भी निराश होकर घर नहीं जाता, दोनों कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में सेक्रीफाइस करते हैं। थोड़ा सेक्रीफाइस वो कर लेता है, थोड़ा सेक्रीफाइस वो कर लेता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा उसको मिल जाता है और थोड़ा उसको मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं ये एक विन विन सिचुएशन की तरह ही आपके सामने आती है। यानी आप कुछ खो नहीं रहे, उसमें बहुत कुछ पा लेते हैं। इसलिए मीडिएशन के ये बहुत ही ज्यादा मुझे फायदे लगते हैं। मीडिएशन में अगर जो आपका केस सॉल्व हो रहा है, भाई मेरी सलाह ये है कि आप मीडिएशन के द्वारा ही केस को सुलझाओ। और जो आप केस को बड़ा करते हो या आप केस में कोई और चीज देखते हो या केस को बढ़ाने की कोशिश करते हो, तो नुकसान दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से कभी भी नुकसान नहीं होता। और जो आपको मिलेगा जब भी आपका नुकसान है, क्योंकि आप दे चुके होगे जब आपको मिलेगा, और जो दे रहा है उसका तो है ही नुकसान, क्योंकि वो दे भी रहा है और उसको और भी देना पड़ेगा, तो इस तरह से कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है। इसलिए अगर जो मीडिएशन में आपका मामला सुलझता है तो भाई कुछ मीडिएशन द्वारा ही सुलझाना चाहिए। और जो आपका कोई सिविल या फैमिली मैटर है तो आपको मीडिएशन एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और जो आपका कोई भी सवाल है तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो यहाँ तक देखी तो उसके लिए आपके धन्यवाद।